आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने क्राफ्टलैंड मैप के लिए एक हिटेबल बॉल बना सकते हो। ये बॉल एक स्पेसिफिक पाथ पर मूव करेगी और जब भी आप इस बॉल को अपने बैट से हिट करोगे तो ये कुछ देर के लिए गायब भी हो जाएगी और जब ये बॉल प्लेयर को हिट करेगी तो प्लेयर के ऊपर हिट फ्लाई इफेक्ट अप्लाई होगा। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक प्लेन ऑब्जेक्ट से एक पाथ बना लो। अब इसके ऊपर एक स्फीयर ऑब्जेक्ट यानी कि अपना एक बॉल ऑब्जेक्ट प्लेस करो। इस स्फीयर का अपने हिसाब से स्केल को एडजस्ट कर लो। अब इस स्फीयर ऑब्जेक्ट की सेम पोजीशन पर एक ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट प्लेस करो। इस ब्रेकेबल ब्लॉक की स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। यहाँ एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लगाओ। अब यहाँ स्केल सेलेक्ट करो। अब यहाँ आप अपने स्फीयर ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपने इस ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट का स्केल एडजस्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले टेस्ट कर लिया था कि 70 के स्केल के स्फीयर ऑब्जेक्ट के लिए ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहना चाहिए। मेरे स्फीयर ऑब्जेक्ट के हिसाब से ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट का साइज 130, 135 और 130 होना चाहिए। या आप अपने मैप में अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। एक और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लगाओ। यहाँ विजिबिलिटी को सिलेक्ट करके वैल्यू को फॉल्स कर दो। अब यहाँ एक ऐड टैग ब्लॉक ऐड करो। यहाँ अपना एक कस्टम टैग सेलेक्ट कर लो। अब ग्लोबल स्क्रिप्ट ओपन करो। यहाँ ऑन अवेक के साथ एक टेम्परेरी वेरिएबल लो। वेरिएबल नेम में मैं x लिख दूंगा और टाइप फ्लोट सेट कर लूंगा। अब एक गेट x वेक्टर कंपोनेंट ब्लॉक लो। अब गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। यहाँ पोजीशन सेलेक्ट करके इसको कंपोनेंट में डाल दो। अब वेरिएबल को डुप्लीकेट करो। यहाँ नेम में y लिख दूंगा। अब गेट y वेक्टर कंपोनेंट ब्लॉक लो। मेरे मैप में मेरी जो हिटेबल बॉल है वो z एक्सिस पे मूव होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक z एक्सिस के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। यहाँ आपको टेम्परेरी वेरिएबल नहीं ग्लोबल वेरिएबल बनाना है। ऑब्टेन z वेक्टर कंपोनेंट ब्लॉक लो। एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लगाओ। एंटिटी में अपने ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो एंड प्रॉपर्टी में पेरेंट को सिलेक्ट करो और वैल्यू में अपने हिटेबल ब्लॉक को सिलेक्ट कर लो। अब अपने हिटेबल ब्लॉक के ऊपर एक ट्रिगर लगाओ। सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को कॉपी करो और एंटिटी में अपने ट्रिगर को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ एक कंडीशनल लूप क्रिएट करो।
एक वेट ब्लॉक ऐड करो, इसमें 10 लिख दो। अब एक और कंडीशनल लूप ब्लॉक लो, इसकी प्लस वैल्यू में कंपैरिजन ब्लॉक ऐड कर दो। इस कंपैरिजन ब्लॉक की फर्स्ट प्लस वैल्यू में अपने ग्लोबल वेरिएबल को रखो और इसकी सेकंड प्लस वैल्यू में आपको इंट डेटा ब्लॉक ऐड करके वो वैल्यू लिखनी है जहां तक आप अपने हिटेबल ब्लॉक को मूव करना चाहते हो। जैसे कि मैं थोड़ा सा अपने ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट को मूव करके देख लेता हूँ। यहाँ जो z वैल्यू आ रही है इसे सेम मैं कॉपी करके अपने स्क्रिप्ट में ऐड कर लूंगा। और आपको यहाँ पे एक और चीज का भी ध्यान रखना है, अगर आपकी वैल्यू प्लस हो रही होगी, जैसे कि मेरे में z वैल्यू प्लस हो रही है, इसलिए मेरे को यहाँ पे ये वाला एरो सिलेक्ट करना है। अगर आपके मैप में वैल्यू माइनस हो रही होगी तो आपको ये वाला एरो सिलेक्ट करना है। यहाँ एक वेट ब्लॉक लगाओ और अपना ग्लोबल वेरिएबल ले लो। अब क्योंकि मेरे जो हीटेबल ब्लॉक है उसको मैं z वैल्यू में प्लस कर रहा हूँ, मतलब जिस पोजीशन पे मेरे को उसको लेके जाना है वहां ले जाने के लिए उस पोजीशन को प्लस करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं अपने वेरिएबल में प्लस इक्वल सेट करूंगा। अब यहाँ एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लगाओ, एंटिटी में अपने हीटेबल बॉल को सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टी में पोजीशन को, और फिर वैल्यू में एक गेट वेक्टर डेटा ब्लॉक ऐड कर लो। अब यहाँ जो गेट वेक्टर ब्लॉक है इसकी एक्स वाई जेड वैल्यू में हमें हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड करना है। अब इस सेकेंड कंडीशनल लूप ब्लॉक के नीचे अपना ग्लोबल वेरिएबल ऐड करो और इसकी वैल्यू में अपने हिटेबल ब्लॉक की वैल्यू को ऐड कर दो। जैसे कि मेरे हिटेबल ब्लॉक की अभी z वैल्यू 7.19 है, तो मैं यहाँ वही वैल्यू ऐड कर दूंगा। अब अपने मैप में एक बैट प्लेस कर लो। इसके डैमेज को 0 कर दो और इफेक्टिव रेंज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब इसके स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। यहाँ एक इफ एल्स ब्लॉक ऐड करो। इफ में हैशटैग ब्लॉक ऐड कर दो और जो टैग आपने अपने ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट को दिया था वही सेम टैग यहाँ पर लिख दो। इफ में अपने ग्लोबल वेरिएबल को लो और इसकी वैल्यू में अपने हिटेबल ब्लॉक के वैल्यू को ऐड कर दो। जैसे कि मेरे हिटेबल ब्लॉक की z वैल्यू 7.19 है, तो मैं यहाँ पे वही वैल्यू लिख दूंगा और यहाँ सेट प्रॉपर्टी ऐड करो। अब क्योंकि हमारे पास हमारा टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, इसलिए x और y की वैल्यू हमको खुद लिखनी होगी। जो हमारे हिटेबल ब्लॉक की x y वैल्यू है मैं यहाँ वो वैल्यू लिख दूंगा। अब एक लूप एवरी एलिमेंट ब्लॉक लेकर उसके अंदर एक ऐड टैग ब्लॉक ऐड कर दो। डेटा कंटेनर में गेट ऑल प्लेयर को रखो और एलिमेंट को टारगेट में रख दो और यहाँ अपना एक टैग लिख लो। यहाँ वेट ब्लॉक ऐड करो और अपने हिसाब से वेट ऐड कर लो।
अभी इस स्क्रिप्ट में एक गड़बड़ी है जो कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चली थी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अभी स्क्रिप्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। आपको ये चेंज करना है कि जैसे कि मैंने जो अपना ग्लोबल वेरिएबल बनाया था वो z वैल्यू के लिए था, इसलिए मेरे पास अभी x और y की वैल्यू रह जाती है। इसलिए मुझे x और y की वैल्यू टेम्परेरी वेरिएबल से नहीं देनी है, मुझे वो खुद से देनी होगी। जो आपके हिटेबल ब्लॉक की अभी एक्चुअल x और y की वैल्यू है वो ही आपको यहीं पे डाल देनी है। अब आप देख ही सकते हो कि हमारी हीटेबल ब्लॉक एकदम अच्छे से वर्क कर रही है। ऐसा ही और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।